हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष अध्याय 15 भगवद गीता के 5 श्लोकों का विवेचन प्रस्तुत करने जा रही हूँ और यह विवेचन बहुत ही सरल भाषा में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। हरे कृष्णा। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यत्संवेद स वेदवित्। श्री भगवान अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, यह संसार एक अविनाशी वृक्ष है। अर्थात इस श्लोक में भगवान ने इस संसार को एक अविनाशी वृक्ष बताया है जिसकी जड़ें अर्थात मूल ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है तथा जितने भी पत्ते हैं इस वृक्ष के वह सब हमारे वैदिक स्रोत हैं। भगवान कहते हैं कि जो इस वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है। अर्थात इस श्लोक का यह मतलब है कि भगवान अर्जुन से ये कहना चाह रहे हैं कि ये संसार एक अविनाशी वृक्ष के समान है जिसका ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर, शाखाएं नीचे की ओर हैं और जिसके पत्ते वेद हैं। इस वृक्ष को जो जानता है वही वेदों का संपूर्ण जानकार है। श्लोक 2। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषये प्रवालाः अधस्य मूलानि नो सन्ति तानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके। श्री भगवान अर्जुन से बोले कि इस संसार रूपी वृक्ष की जितनी भी शाखाएं हैं वह हमारी समस्त योनियां हैं जो नीचे और ऊपर सभी तरफ फैली हुई हैं। इस वृक्ष की जो इंद्रियां हैं वह विषय रूपी कोपले हैं। इस वृक्ष की जड़ों का विस्तार नीचे की ओर भी है जो सकाम कर्म से मनुष्य के लिए फल रूपी बंधन उत्पन्न करती हैं। अर्थात हमारे कर्मों के अनुसार ये हमारे फल का निर्धारण होता है। श्लोक 3। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गस्रष्टेन दृढेन छित्त्वा। भगवान इस श्लोक में यह कहना चाह रहे हैं अर्जुन से कि इस संसार के वास्तविक रूप को इस जगत में समझना आसान नहीं है। अर्थात हम इस जगत में इस संसार के अविनाशी रूप को नहीं समझ सकते हैं क्योंकि ना तो इसका कोई आदि है ना ही इसका कोई अंत है। इस वृक्ष संसार रूपी वृक्ष को सिर्फ वैराग्य रूपी हथियार के द्वारा ही काटा जा सकता है। श्लोक 4। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि वैराग्य रूपी हथियार से काटने के बाद मनुष्य को उस परम लक्ष्य के मार्ग की खोज करनी चाहिए जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य इस संसार में फिर वापस लौटकर नहीं आता है। फिर मनुष्य को उस परमात्मा का शरणागत हो जाना चाहिए जिस परमात्मा से इस संसार रूपी वृक्ष का विस्तार हुआ है। अर्थात हमें वैराग्य का सहारा लेना चाहिए इस संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए। तत्पश्चात हमें परमात्मा की खोज में लग जाना चाहिए, उस मार्ग की हमें खोज करनी चाहिए। श्लोक 5। निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति मूढ़ा पदं व्ययं तत्। भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है तथा जिसने सांसारिक विषयों में लिप्त मनुष्यों की संगति का त्याग कर दिया है और जो लगातार उस परमात्मा की खोज में उनके स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी सांसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं, वही मनुष्य ही इस अविनाशी परम धाम को प्राप्त होता है। अर्थात जो मनुष्य सुख दुख नाम का भी भेद समाप्त कर चुका है, जिसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो सिर्फ परमात्मा का ध्यान करता है, वही मनुष्य
उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्ण।